हाय फ्रेंड्स, आखिरी बार ले चलो, 3 औरतें 3 कहानियाँ। नादिर हमारा महल्लेदार था। वो सब्जी मंडी में एक आड़ती के पास मुलाजिम था। वहाँ न जाने कैसे नशे की लत लग गई कि काम से जाता रहा। रफ्ता रफ्ता दिमाग माउफ रहने लगा तो हाथ पैर छोड़ घर बैठ गया। नादिर की बीवी चलती पुर्जा औरत थी। जब तक वो कमा कर ला रहा था घर पर इसका रोब भी था। नशे ने बेकार कर दिया तो इसकी औरत ने भी इसका रोब मानने से इनकार कर दिया। अब सबा ही घर के सफेदो सिया की मालिक हो गई। घर पर गुर्बत पड़ाव डाल दे तो औरत को ही चूल्हा गर्म रखने को हाथ पांव मारने पड़ते हैं। जब बीवी करता धरता हो गई तो इसने शौहर का ख्याल रखना छोड़ दिया। रुपए पैसे के हुसूल के लिए इधर उधर देखने लगी। नादिर का एक दूर का रिश्तेदार जो इसका दोस्त भी था, इनके हालात से वाकिफ था। इसका नाम हयात था। हयात इनके घर आता जाता था। इसने जो हालात दीगर दूं देखे, नादिर के कुनबे की मदद की ठानी। वो अब अक्सर सब्जी के टोकरे लाकर सबाही को देता और कहता कि इसको महल्ले में फरोख्त करके कुछ रकम कमा लिया करो। हमें तो आड़ती से ये सब्जी मुफ्त मिल जाती है, तुम्हारे लिए रोजी का जरिया बन जाएगा। सबाही ने ऐसा ही किया। इसने घर के थड़े पर सब्जी की दुकान लगा ली। वो सुबह सवेरे चटाई बिछाकर दरवाजे के सामने सब्जी लेकर बैठ जाती और दोपहर तक सारी सब्जी फरोख्त हो जाती और इसका भी चूल्हा गर्म हो जाता। ये हयात का बड़ा एहसान था। तभी सबाही और इसकी दोनों बेटियां चाचा हयात को कदर की निगाह से देखने और इसके गुण गाने लगी। नादिर को अलबत्ता किसी आने वाले तूफान का एहसास ना हुआ कि वो नशे के लिए अब इन्हीं का मोहताज हो चुका था। जब वो काम पर जाया करता था तो शाम को ऐबदार फलों के 2-4 टोकरे ले आता था। ये वो फल होते जिनको मालिक अच्छे फलों से अलहदा करवाकर मुलाजमीन को सस्ते दामों दे दिया करते थे। तब भी सबाही ये फल महल्ले के बच्चों को सस्ते दामों बेच दिया करती थी। इसने एक रोज हयात से कहा कि कुछ ऐबदार फल तुम भी ला दिया करो, आमदनी और ज्यादा हो सकती है। ये गरीब आबादी थी, यहाँ मकीनों की पहुंच उम्दा फलों तक ना थी। इनके लिए गले सड़े फरूट ही सौगात थे, जिनको खाकर इनके बच्चे फलों का शौक पूरा कर लिया करते थे। यूं इन फलों से भी आमदनी में इजाफा हो गया। अब हयात का घर में आना जाना हो गया, जिस पर नादिर ने कोई एतराज ना किया, क्योंकि वो अपनी हमियत को नशे की गोली समझकर निकल चुका था। इससे रोज नशा पूरा करने के लिए एक नोट दरकार होता था, जो हयात की जेब से ही निकलता था। सबाही की बड़ी बेटी अब 17 बरस की हो चुकी थी। हयात के सलाह मशवरे से इसने नूरी की शादी अपने एक रिश्तेदार से कर दी। दूसरी सबीहा अभी 15 साल की थी। गोरी रंगत की वजह से इसको सब गोरी बुलाते थे। घरेलू हालात ने गोरी को काफी परेशान कर रखा था, क्योंकि वो एक हसास लड़की थी। वो माँ के चलन और बाप की बेबसी से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहती थी, मगर माँ के सामने जबान ना खोल सकती थी। लेकिन अपने रवैये और झुंझलाए हुए तर्ज अमल से ये जरूर जाहिर करती थी कि किसी दिन ज्वालामुखी बनकर फट पड़ेगी। गोरी का रवैया माँ के लिए अब एक चैलेंज बनता जा रहा था। जब भी वो माँ के मुकाबले आने की कोशिश करती या इसकी नाफरमानी की मुर्तकिब होती, घर की अशिया तोड़ने फोड़ने लगती, तब माँ इसको बुरी तरह धनक डालती। सबाही इस वक्त अपनी सख्त तौहीन महसूस करती जब गोरी माँ से हयात के बारे में उल्टे सीधे सवालात करती। तब इसकी माँ जवाब में कहती कि इसी का दिया हम खाते हैं, अगर हयात मदद ना करे हम भूखे मर जाएं। तेरा बाप तो नशे का मारा बेकार पड़ा है। ये चूल्हा अगर 2 वक्त जलता है तो हयात की मेहरबानी से ही जलता है, और तू इसमें कीड़े निकालकर मुझे क्या जतलाने की कोशिश करती है? अगर इतनी बाइज्जत है, इतनी बागैरत है तो जा और जाकर खुद कमा कर ला। देखती हूँ कि कैसे कमा कर लाएगी। माँ के ऐसे फिक्रे अंगारे की तरह गोरी के दिल पर लग जाते थे। वो जल भुनकर कबाब हो जाती थी, दांस पीसती, रोती धोती रह जाती, मगर कुछ बस न चलता। अब तो कई दिन से नादिर भी घर से गायब रहने लगा था। होते होते ये गुमशुदगी हफ्तों में और फिर महीनों तक चली गई। जब भी वो घर आता, कपड़ों से बदबू उठ रही होती, सर के बाल मैले चिक्कट और नाखून बड़े हुए होते। इसकी तरफ तो देखने से भी हौल आता था। गोरी को वो किसी तरह से भी अपना बाप नहीं लगता था। इन्हीं दिनों सबाही को न जाने क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई और हयात ने इसको अस्पताल में दाखिल करवा दिया। 2-4 दिन तो गोरी ने माँ की गैर मौजूदगी को बर्दाश्त किया, फिर अकेले रहने से इसको डर लगने लगा। जब हयात इसकी माँ के लिए घर खाना लेने आता तो गोरी कहती कि इसने भी माँ के पास अस्पताल जाना है। बिलाखिर एक रोज़ वो इसे भी अपने साथ सबाही के पास ले गया। जब अस्पताल पहुंची, माँ को बिस्तर पर पड़ा देखकर इसके गले लग गई और रोने लगी। बोली, माँ तुम जल्दी अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हारे बिन अकेली घर में रहने से डरती हूँ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? माँ ने इसको रोते देखा, दिल से लगाकर प्यार किया। बोली, देखा अब आई है ना तुझे मेरी कदर। पहले तो तू कहती थी कि तुम मर जाओ, माँ तो अच्छा हो। अच्छा अब यहीं रह जा, मेरे पास अस्पताल में घर ना जा। वो माँ के पास अस्पताल में ही ठहर गई। लड़की बेचारी को सुकून मिला। वो ठीक कहती थी, इसकी माँ के सिवा आखिर था ही कौन।
बुरी जैसी भी थी, आखिर वो थी तो उसकी माँ। खुद मारती थी मगर किसी को मारने ना देती थी। हयात रोज शाम को अस्पताल आता, सबाही को फल दवा दारू लाकर देता। अब वो गोरी को इतना बुरा नहीं लगता था। वो सोचती माँ बेचारी भी क्या करे, अब्बा तो बेकार ही हो गया है ना, इसका होना और ना होना बराबर है। हयात का दम फिर गनीमत है, अगर ये भी ना होता माँ बेचारी तो मर गई होती। एक दिन वो वार्ड से निकलकर बरामदे में खड़ी हो गई थी कि इसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई। वो किसी वार्ड का पूछ रहा था। इसने अपना नाम अब्दाली बताया। थोड़ी बहुत इसे पहली मुलाकात में बातें हुई, मगर गोरी को लगा जैसे इसके साथ बरसों की जान पहचान है। इस दिन के बाद से वो रोज आने लगा। शायद इसका कोई वाकिफ हाल था इसलिए आता था, मगर मुलाकात गोरी से हो जाती थी, वो भी इसकी दीद की मुंतजिर रहती थी। एक दिन वो अस्पताल से बाहर भी चले गए। तब गोरी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि अब्दाली तो बहुत अमीर लड़का था, इसकी कार भी बहुत शानदार थी। एक रोज हिम्मत करके वो अब्दाली को माँ के पास ले आई। इसने सबाही की अयादत की। वो घाघ औरत एक नज़र में नौजवान की हैसियत को पहचान गई। ताहम इसने इस नौजवान के गोरी से मिल जाने को बेटी के लिए नेक शगुन ख्याल किया। आखिरकार कहीं ना कहीं तो बेटी का रिश्ता करना ही था। जब वो ठीक होकर घर आ गई तो अब्दाली भी इनके घर आने जाने लगा। वो इनके घर खासी चीजें लेकर आता था। महल्ले वालों ने इसकी शानदार कार को सबाही के दरवाजे पर कई बार देखा था तो इनका माथा ठनक गया। हयात की हद तक तो वो खामोश थे कि वो नादिर का साथी था, लेकिन ये नया मेहमान तो इनकी बरादरी का ना था। इसके आने जाने का जवाब क्या बनता था। तभी करीबी पड़ोसियों ने एतराज़ किया कि ये अजनबी नौजवान यहाँ पर क्यों आता है, ये मेरी बेटी का मंगेतर है तभी आता है। सबाही ने जवाब दिया, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन ये तो अमीर आदमी है, गाड़ी पर आता है, तुम्हारा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? क्यों, क्या गरीब का रिश्तेदार कोई अमीर नहीं हो सकता? इस जवाब पर पड़ोसी वक्ती तौर पर तो खामोश हो गए, लेकिन वो इस इंतजार में थे कि देखें कब तक ये मामला चलता है और कब सबाही की बेटी की शादी इस नौजवान से होती है। इन्होंने सोच लिया कि अगर ये नौजवान इस औरत का दामाद ना हुआ तो वो सबाही का सामान उठाकर सड़क पर फेंक देंगे और इसको ये महल्ला छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। 1 साल यूं ही गुजर गया। सबाही ने बेटी की शादी इस लड़के से ना की। अलबत्ता अक्सर माँ बेटी अब्दाली के साथ इसकी गाड़ी पर जाते और घूम फिर कर लौट आते और कभी गोरी भी अकेली इसके साथ चली जाती थी। एक रोज महल्ले के कुछ लोग जमा होकर नादिर के मकान पर आए। इन्होंने कहा कि ये शरीफों का मोहल्ला है और हम बहू बेटियों वाले हैं, बेहतर है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो। सबाही इस मुतालबे से घबरा गई। इसने चंद दिनों की मोहलत मांगी और जब अब्दाली आया इसने इसको बताया कि महल्ले वाले तुम्हारे आने पर एतराज करते हैं, तुम यहाँ पर मत आया करो। वो बोला, कौन कौन एतराज करता है, मुझे इन लोगों का नाम बता दो, मैं इनसे निमट लेता हूँ। मैं इन लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहती, हम यहाँ अरसे से साथ रहने वाले हैं और ये हमारा ज़ाती मकान है। मैं इनको बेचूंगी और ना ही इसको छोड़कर कहीं जा सकती हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन यहाँ पर मत आना, हम खुद तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। महल्ले में एक नौजवान तारिक नामी रहता था, वो रिक्शा चलाता था। वो सीधा साधा लड़का था। सबाही ने सोचा इसको ढप पर ले आती हूँ, ये बेचारा मस्कीन सा किसी को क्या बताएगा। इसने तारिक को बुलाकर कहा कि गोरी कोई कोर्स कर रही है, इसको रोज जाना होता है, बेटा तुम शाम को इसको जहाँ से जाना होता है पहुँचा दिया करो, मैं तुमको किराया दे दिया करूँगी। तारिक बोला, हाँ खाला क्यों नहीं, जो टाइम बताओगी इस टाइम में आ जाऊंगा और गोरी को अपने रिक्शे पर छोड़कर आ जाऊंगा। अगले ही दिन गोरी सुबह सुबह तैयार हो गई। तारिक ने रिक्शा निकाला ही था कि सबाही बुलाने आ गई। वो गोरी को जहां इसने बताया छोड़ आया। 2-4 दिन गुजरे, फिर सबाही ने तारिक को बुलाया और वो गोरी को अपने रिक्शे पर कहीं छोड़ने चला गया। जल्द ही महल्ले वालों के कान खड़े हो गए। इन्होंने तारिक से पूछा, तुम नादिर की बेटी को कहाँ छोड़ने जाते हो? वो सीधा साधा सा लड़का था। इसको ख्याल ना आया कि महल्ले वाले इससे क्यों पूछते हैं। जब महल्लेदारों ने इससे ऊंच नीच समझाई तो वो भी चौकन्ना हो गया और परेशान हो गया और कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, अब मैं हर बात का ध्यान रखूंगा और सभी खोज लगाकर हर बात आप लोगों को बता दूंगा। फिर तारिक ने गोरी की निगरानी की और इस बात का पता लगा लिया कि वो अब्दाली नामी एक अमीर ज़ाते से इसकी औताक में मिलती है। लोगों ने एक बार फिर सबाही को जा लिया। इससे कहा कि मुझे लड़की से पूछगुछ करने का मौका दो। अगले दिन गोरी ने अब्दाली से जाकर तारिक की शिकायत की कि ये मेरी निगरानी करता है। इसने कहा कि एक बार इसके रिक्शे पर आ जाओ तो मैं इसको समझा लूँगा। वो ना समझी कि समझाने का क्या मतलब है। अगले रोज मिन्नत समाजत की कि आखिरी बार ले चलो, इसके बाद नहीं जाना होगा क्योंकि जो पढ़ रही हूँ वो कोर्स अब खत्म होने वाला है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसके बाद जो घर से निकलूं तो जो मर्जी में आए करना। तारिक बातों में आ गया और इसकी बताई जगह पर ले आया। ये एक सुनसान जगह थी। बेवकूफ गोरी को भी अंदाजा ना था कि इसके साथ क्या होने वाला है। जो ही अब्दाली की बतलाई हुई जगह पर रिक्शा रुका और गोरी उतर गई, उस वक्त कार से अब्दाली के लाए हुए 2 गुंडे बाहर आए। गोरी को अब्दाली की कार में बैठने का कहा और खुद भी इसके साथ बैठ गया।
अलबत्ता जो 2 शख्स कार से उतरे थे, इन्होंने आनन फानन तारिक पर फायर खोल दिया। कई गोलियां मासूम तारिक के जिस्म में पेवस्त हो गईं और एक गरीब घर का चश्मो चिराग बुझ गया। वो लोग तो जाए हादसे से फरार हो गए। किसी राहगीर ने थाने इत्तला दी। पुलिस ने आकर तारिक का जस्ते खाकी और रिक्शा कब्जे में ले लिया। तफ्तीश की और फिर तारिक के घर वालों को हादसे की इत्तला दे दी। इस इत्तला पर इसके घर में ही नहीं, महल्ले भर में कोहराम मच गया। मकतूल की माँ बेहोश हो गई। चंद माह कबल ही तारिक की शादी हुई थी। ये गरीब घराना उजड़ गया। महल्ले वालों ने थाने दुहाई दी, लेकिन वो किसी का कुछ न बिगाड़ सके। अब्दाली ने मामला रुपए की जोर पर रफा दफा करा दिया और सबाही अपनी बेटी के साथ किसी और जगह चली गई। इस सारे अलमिये का दुख तो तारिक की माँ को उठाना पड़ा, जो आज भी बेटे की याद में रोती है और बैन करके कहती है कि ए कमबख्त सबाही, अगर तूने इस महल्ले से कूच ही कर जाना था तो पहले ही क्यों ना चली गई। मेरे बच्चे की जान लेना क्या ज़रूरी था। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।